हेलो दोस्तों, चलिए आज एक साथ दो चीज़ें बनाते हैं जो प्रभु जगन्नाथ जी के 56 भोगों में से है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ी घी और चीनी डालकर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसे सूजी से तैयार डो में स्टफिंग के लिए तैयार कर रही हूँ। इसे मैं सूजी काकेरा कहती हूँ, हमारे यहाँ सूजी काकेरा कहते हैं और काकेरा की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। और इससे पहले भी मैंने सूजी और आटे से बना काकेरा भी शेयर किया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसमें थोड़ी इलायची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद तैयार करेंगे सूजी का डो। सूजी का डो तैयार करने के लिए मैंने 2 कप पानी गर्म कर लिया है, उसमें हल्का सा नमक डालेंगे और आधा कप शक्कर डालेंगे और शक्कर के मेल्ट होने पर सूजी को हल्का हल्का करके धीरे धीरे डाल के उसे मिक्स करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि सूजी कच्ची है। यदि सूजी एक साथ डाल देंगे तो शायद उसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं, इसलिए हमें इसे चलाते हुए धीरे धीरे करते हुए डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो इस तरह से मैंने 1 कप सूजी लिया है, तो 1 कप सूजी के लिए मैंने 2 कप पानी लिया था। अब उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते हुए ही उसे मिक्स करेंगे। वो गाढ़ा होके अपने आप एक डो की तरह तैयार हो जाएगा। अब इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी गर्म है तो गर्म में हमें नहीं बनाना है। थोड़ा हल्का ठंडा होने पर आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी है इसलिए मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ही रखूँगी। अब तैयार करेंगे चावल की खीर। तो चावल की खीर के लिए मैंने एक आधा कप चावल लिया है और उसमें तेज पत्ता और कुछ इलायची पाउडर डाल के मैंने 1.5 कप पानी दे के उसे बैठा दिया है। अब इधर हम तैयार करेंगे सूजी का डो। अब सूजी का डो तो हमारा तैयार हो चुका है, अब बारी है इसे प्रिपेयर करने की, क्योंकि अभी हमारा डो गरम है और मुझे जल्दी है, इसलिए मैं इसे हल्का तेल हाथ से तो नहीं करूँगी क्योंकि हाथ में लगेगा, क्योंकि अभी डो बहुत गरम है। इसलिए मैं इसे स्पैचुला की मदद से ही इसे थोड़ा मसल लूँगी, क्योंकि इसे अच्छे से मसलने के बाद ये एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है और उससे हमारे जो काकेरा का पीठा है वो फटने का कम चांस रहता है। यदि हम इसे अच्छे से नहीं मसलेंगे और इसे एकदम अच्छे से मुलायम नहीं बनाएंगे तो इसमें फटने के चांसेस रहते हैं और इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं। तो ध्यान रखें कि यदि ये ठंडा होने पर ही आप इसे अच्छे से मसल सकते हैं या फिर अच्छे से डो बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे जल्दी बना रही हूँ, इसलिए स्पैचुला से ही अपने हाथों से हल्का हल्का प्रेस करके इसे एकदम सॉफ्ट डो बना लूँगी और इसे एकदम सॉफ्ट डो की तरह तैयार कर लेंगे। एकदम फ्लफ़ी डो तैयार हो जाएगा। इसे छूने पर एकदम मुलायम सा डो तैयार होगा। अब हम इसमें जो हमारा नारियल का हमने बनाया था स्टफिंग के लिए, उसे हम तैयार करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे सूजी के डो में स्टफिंग के लिए तैयार करेंगे। मैंने इस तरह से एकदम कटोरे के शेप में कर लिया। अब उसके अंदर नारियल की स्टफिंग देके उसे अच्छे से पैक कर लेंगे। आप इसे पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि पानी की ज़्यादा यूज़ होगा तो हमारा जो डो है वो ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, तो अच्छे से नहीं आएगा और इसे हमें तेल में भी तलना है, इसीलिए हम इसे तेल से ही बनाएंगे। यदि आप भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो हमेशा घी का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उनके भोग के लिए हमेशा घी ही यूज़ होता है। लेकिन मैं अभी यहाँ तेल से ही बनाऊंगी। इस तरह से आप भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें दरार नहीं होना चाहिए। यदि दरार आएगा तो शायद हमारा पीठा फट सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब प्रेशर कुकर में भी 2 विसिल आ चुकी है, तो मैं उसे बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस जाने के बाद अब हम उसमें आगे तैयार करेंगे।
अब मैं यहाँ छोटे छोटे 2 बॉल्स बना रही हूँ। इसे मैं तेल में डाल के चेक करूँगी तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। उसके बाद इनको निकाल के चूल्हे पर ही चढ़ा दूँगी। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, क्योंकि मैंने जब पीठा तैयार कर रही थी तभी मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पर। अब हम एक एक करके सारे तैयार पीठे को तेल में डाल देंगे। आप हमेशा यदि जगन्नाथ जी के भोग के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये हमेशा घी में ही बनेगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और इधर देखिए हमारी चावल की खीर भी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें सिर्फ तेज़पत्ता और इलायची डाला था, तो अब मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें डालूँगी, जैसे चीनी, दूध। ये डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे गर्म करने के लिए रखूँगी। उबाल आएगा। अब पीठा हमारा इधर से तैयार हो चुका है, क्योंकि एक तरफ से ब्राउन हो चुका है। अब हमें दूसरी तरफ भी पलट के इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने पर इसे छान के निकाल देना है। तेल हमेशा जब हाई फ्लेम पर, कच्ची पीठे को हाई फ्लेम पर रख के डालिए, और जब डाल देंगे उसके बाद इसे हल्का मीडियम कर दीजिए। उसके बाद इसे फ्राई कीजिए। तो दोनों तरफ से यदि गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे निकाल लीजिए। अभी यहाँ मेरे पीठे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल दूंगी। दूसरी तरफ हमारी खीर में भी उबाल आ चुका है। पीठा हमारा तैयार है। अब हम इसे साइड कर लेंगे। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम खीर के लिए तैयार करेंगे। तो खीर में हमने चीनी, दूध डाल के तो उबाल आने के लिए रख दिया है। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनको मैंने घी में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने कैश्यू नट्स और कुछ रेजिन्स लिए हैं। इसे हल्का भून लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे खीर में डाल देंगे। खीर में इसे डालने के बाद फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही चूल्हे पर बैठाएंगे। इसमें उबाल आने देंगे। 1 से 2 उबाल आने तक इसे बैठाएंगे। यदि आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बन रही है तो आप उसमें थोड़ा दूध और डाल सकते हैं। अब हमारी खीर तैयार हो चुकी है। आज हमने 2 भोग तैयार किया है, एक सूजी काकरा और एक चावल खीर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।